भरत जी महाराज यही भूल कर बैठे, हिरण में मन को बांध लिया। हिरण के बच्चे में उनका मन फंस गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भरत जी को हिरणी का चित्र दिखता है, हिरणी का स्मरण करते हुए अपना शरीर छोड़ते हैं, क्योंकि उनको वह दृश्य याद आ गया। अपना शरीर छोड़ते समय कि यही बच्चा जो आज मेरे समक्ष खड़ा है, इसकी मां ने कितनी पीड़ा से अपना शरीर छोड़ा था, ये छोटा सा बच्चा था, मेरे पास आ गया। इस प्रकार के वृतांत को याद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक वो हिरण के साथ बंधे रहे। इसलिए शास्त्र और संत कहते हैं, किसी भी व्यक्ति या वस्तु या परिस्थिति में अपने मन को इतना मत लगाओ, इतना मत बांधो कि अंत समय में उसकी याद आई। नहीं, अंत समय में जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति याद रहेगी, वह उसी अनुरूप अगला जन्म निश्चित होता है। हिरणी का स्मरण करते हुए भरत जी शरीर छोड़ते हैं और भरत जी का अगला जन्म हिरण के रूप में हुआ। हिरणी के पेट में उन्होंने, गर्भ में उन्होंने वास किया। महान ज्ञानी, महान योगी भरत जी अगले जन्म में हिरण बने। परीक्षित को बड़ा आश्चर्य होता है, बड़े ज्ञानी योगी तपस्वी की यह साधारण सी भूल, और उस भूल के पीछे भी परोपकार की भावना। उनको क्या स्वार्थ था? उनको कोई स्वार्थ नहीं था। ज्ञान, भक्ति सब व्यर्थ हो जाते हैं एक छोटी सी भूल के कारण। ज्ञानी योगी भरत जी पशु हुए। राजा को आश्चर्य होता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी का भी कथन है, ना किसी के दोष देखो, परंतु किसी के गुणों को भी अधिक नहीं देखना चाहिए। किसी के अधिक गुणों को देखने से उसमें राग होता है, उसमें बंध जाते हैं हम। सुखदेव जी ने परीक्षित को सावधान किया, राजन, ज्ञान और भक्ति कभी पूर्णतः व्यर्थ नहीं जाते। भरत जी पशु तो हुए हैं, किंतु पशु शरीर में भी उन्हें ज्ञान है इस बात का कि मेरी भूल हो गई थी, इसलिए मैं पशु हूं। एक हिरण के संग से मैं हिरण हुआ हूं। यहां तो बहुत से हिरण हैं। हिरण बने भरत जी ने अपने माँ बाप हिरण हिरणी का भी संग छोड़ दिया। पूर्व जन्म की तपोभूमि याद आती है। गंडकी नदी के किनारे भरत जी आ गए हैं हिरण के रूप में। उनको याद आता है, इसी घाट पर मैं स्नान करता था, इधर मेरी कुटी थी, माया ने धोखा दिया, रोते हैं, मैं पशु हुआ, अब रोने से क्या लाभ, अब रोने से क्या लाभ। जितने दिन तक हिरण बालक को गोद में लेकर के प्यार किया था, जितने दिन उनके साथ खेले थे, उतने दिन उनको हिरण का शरीर झेलना पड़ा। अब रोने से क्या लाभ। सावधान सावधान, मेरी भूल हो गई थी, ऐसा सोच रहे हैं। हिरण शरीर में भी भरत जी कभी घास तोड़कर नहीं खाते। घास में बहुत सारे जीव जंतु बैठते हैं। घास तोड़ करके खाऊं तो किसी जीव की हिंसा होगी। जो पाप लेकर के आया हूं वह भोग करके उसका नाश करना है। पाप का भोग करूंगा तब उसका नाश होगा। नया पाप न हो,
इस बात का पशु शरीर में भी उनको भान है, क्योंकि पहले की ज्ञान और भक्ति का यह प्रभाव है। त्रिकाल गंडकी नदी में स्नान करते हैं, आधा शरीर जल में रहता है, आधा शरीर जल के बाहर। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। रोते रोते मेरी भूल हो गई, हिरण का संग हुआ, हरये नमः, हरये नमः। सुखदेव जी महाराज करते हैं। उसके बाद हिरण का शरीर छोड़ा और एक पवित्र ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ। यह जन्म अंतिम जन्म है। चरम शरीरेण विप्रत्वम गतमाहुः, चरम शरीर अंतिम जन्म है। अति सावधान, यदि इस शरीर मनुष्य शरीर को लेकर अपना कल्याण या मोक्ष नहीं किया तो पुनः इसी चक्र में पड़ेगा। ऐसा सोच रहे हैं। भरत जी बड़े हुए, परंतु अब पूर्व जन्म के प्रभाव से महाज्ञानी है, जन्म से ही किसी से मोह में नहीं बंधते हैं, माता पिता से भी नहीं, किसी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। किसी ने कुछ दिया तो खा लिया, नहीं तो बैठे हैं। कोई भूख प्यास उनको सता नहीं पा रही है। बड़े हो गए हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। किसी ने कह दिया तो कर दिया, उल्टा हो गया तो उल्टा हो गया। खेत में कुछ काम करने के लिए कहते तो काम करते, लेकिन साथ में फसल भी उखाड़ देते। पागल कहने लगे लोग। घर वालों ने जड़ नाम रख दिया, जड़ भरत। जड़ बुद्धि है, किसी काम का नहीं है। माता पिता का देहांत हो गया तो प्रसन्न हो गए, अच्छा हुआ, दो बंधन छूट गए। भाई हैं, भाभियां हैं, सब तिरस्कार करती हैं, घर छोड़ देते हैं। भाई भाभी भी प्रसन्न होते हैं, अच्छा हुआ, काम का न काज का, 5 सेर अनाज का चला गया, अच्छा हुआ। भरत जी भी प्रसन्न है, अच्छा हुआ, पिंड छूटा इनसे। कभी भी बंधन हो सकता था, प्रेम करते तो। वन में आ गए, जंगल में आ गए, पड़े रहते हैं मस्त, कुछ मिला तो खा लिया वरना पड़े। कुछ भील लोग पास में रहते थे उस वन के। वहां का राजा भील, उसने मां भद्रकाली को एक नर बलि देने का वचन दे रखा था। कोई मनोती मांग रखी थी। भरत जी वन में शांति से बैठे हैं, कोई चिंता नहीं है, शरीर पुष्ट हो गया है, एक मलिन सा वस्त्र धारण कर रखा है, पंचकेश बढ़ गए हैं, बाहर से पागल जैसे लगते हैं। भीलों ने देखा ये अच्छा है, बड़ा हष्टपुष्ट है, पागल भी लगता है, पकड़ो इसे, इसी की बलि करेंगे, इसी की बलि देंगे। भील लोग आकर के खड़े हो गए, चलो तुम्हें हम मिठाई खिलाएंगे। भरत जी ने कहा चलो, बोलते नहीं है, उनके साथ चलते हैं। भीलों ने विचार किया ये तो पागल है, इसको मारने पीटने की जरूरत नहीं है, इस पर नजर रखो। घर में ले गए, स्नान कराया, लाल वस्त्र पहनाया, कपाल में रक्त चंदन का तिलक किया, माला पहनाई, मिठाई खाने के लिए दी। भरत जी मिठाई खाने लगे। मरेगा तो शरीर मरेगा, मैं तो मरने वाला हूं नहीं, ऐसा सोच रहे हैं। मैं तो भगवान के चरणों में जाने वाला हूं, अब मैं मूर्ख नहीं हूं, अब मैं सावधान हूं। भीलों को आश्चर्य होता है, अरे मरने वाला है, फिर भी देखो कैसे प्रसन्नता पूर्वक मिठाई खा रहा है।
भरत जी को भद्रकाली के मंदिर ले गए, भद्रकाली के सम्मुख बैठने की आज्ञा दी। भरत जी बैठ गए, मस्तक नवाया। ये तो मेरी माँ है, माँ कभी बालक को नहीं मारती, कदाचित मारे तो माँ भले मारे, पर दूसरा कोई मारे तो माँ को सहन नहीं होता है। ऐसा भरत जी के मन में विश्वास है, स्वाभाविक विश्वास, बनाया हुआ नहीं। भीलों का राजा आता है, भद्रकाली की पूजा करता है, भरत जी को मारने के लिए तलवार निकालता है। भरत जी को जरा भी भय नहीं लगता है। मेरे भगवान चतुर्भुज हैं, चारों तरफ से मेरी रक्षा कर रहे हैं, ये दो हाथ वाला मुझे क्या मारेगा, मेरे नारायण। जैसे ही मारने को तैयार होता है, भद्रकाली माँ को सहन नहीं हुआ। यह मेरा प्यारा पुत्र है, ब्रह्मनिष्ठ बालक है, ब्रह्मनिष्ठ है, देहातीत है, उसने ब्रह्म दृष्टि स्थिर कर रखी है। मेरे बालक को कोई मारे, ये मैं कैसे सहन कर सकती हूँ, ये मेरा प्यारा पुत्र है। क्रोध आता है, मूर्ति को फाड़ करके अष्टभुजा भद्रकाली बाहर आती है और भीलों के राजा ने जो तलवार ले रखी थी, उसी तलवार से उसी राजा का मस्तक काट डालती है। बोलो माँ जगदम्बे की जय हो। मैं बच गया, इसका सुख नहीं है। ये लोग मारे गए भील, इसका दुख नहीं है। अपने मस्ती में स्थिर है। फिर भरत जी ने निश्चय किया, अब कहीं नहीं जाएंगे, प्रारब्ध शरीर को जहां ले जाना चाहे ले जाए, मैं साक्षी भाव से देखूंगा। प्रारब्ध का नाश भोग से होता है, अर्थात जो होता है होने, मुझे तो भगवान के चरणों में रहना है। भरत जी घूमते हुए इक्षुमती नदी के किनारे आए हैं। कच्छ प्रांत का राजा रहुगण कपिल मुनि के आश्रम में तत्व ज्ञान का उपदेश लेने के लिए जाता है। पालकी में बैठा है, 4 सेवक पालकी को उठाकर ले जाते हैं। इक्षुमती नदी के किनारे जलपान करने के लिए ठहरते हैं। सेवकों में से एक सेवक भाग गया। राजा ने आज्ञा दी कि मार्ग में कोई भी घूमता हो तो उसे पकड़ कर ले आओ। राजा के सेवक खोजने के लिए निकले, भरत जी रास्ते में मिले। हष्ट-पुष्ट देखकर सेवकों ने उन्हें पकड़ लिया। चलो हमारे साथ, तुम्हें मजदूरी भी मिलेगी, पैसा मिलेगा। कहा तो चलने लगे। सेवकों ने कहा, इस पालकी को 3 हम लोग हैं, एक आप हो, उठाकर कंधे पर रखना है, पालकी लेकर के चलना है। भरत जी पूर्व जन्म में राजा थे, तब अनेक बार पालकी में बैठे थे। पालकी उठाने का प्रसंग आज प्रथम बार आया है, उठाने का अवसर पहली बार मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई पाप है, भगवान की इच्छा से यह प्रसंग आया है। पाप भोग करके उसका नाश करूंगा। कंधे पर पालकी रखी है, चलते हैं, चलते हुए भी भक्ति कर रहे हैं। जो चलते हुए भगवान को याद नहीं रखता, जीव जंतुओं का पैरों के नीचे दबकर मरने से बचाव नहीं करता, हिंसा करता है, गलत है, दोष लगता है। मार्ग में भक्ति करनी चाहिए, जीव जंतु को बचाते हुए चलना चाहिए। नारायण का ध्यान कर रहे हैं, सावधानी से कदम रखते हैं, पैर के नीचे कोई जीव नहीं आ जाए। जब कोई जीव आता है तो उछलते हैं तो पालकी उछलती है, अंदर में राजा बैठता है वो उछलता है। अब 2-4 बार तो राजा ने सहन किया, फिर उसको सहन नहीं हुआ। ये कैसा मूर्ख है, बार बार उछलता है, सीधा नहीं चल सकता। राजा रहुगण ने क्रोध किया, सेवकों से कहा, बराबर चलो, मुझे पीड़ा हो रही है। सेवकों ने कहा, महाराज हम तो बराबर चल रहे हैं, यह जो नया आया है पागल जैसा दिखता है, कभी दौड़ता है, कभी खड़ा ही रह जाता है, कभी उछलता है, क्या करें, यह कभी रोता भी है और कभी हंसता भी है। रहुगण ने पालकी से बाहर अपना चेहरा निकाला, भरत जी के ऊपर दृष्टि डाली। भरत जी का अपमान करता है, कहता है, अरे तू जीते जी भी मरा हुआ है,
तुझे अकल नहीं है? तो क्या समझता है? क्यों पीड़ा देता है मुझे? मैं कच्छ प्रांत का राजा हूं, मैं तुझे मारूंगा। राजा का पैसा तो लिया नहीं है, राजा का कुछ खाया भी नहीं है, बलपूर्वक पकड़ कर ले आए हैं, फिर कहते हैं मारूंगा, मारने को भी तैयार है। और कहता है राजा तू तो बहुत तगड़ा दिखता है। अरे मूर्ख, तुझे क्या वजन लगता है? ये तो हल्की बहुत है, पालकी हल्की है, मुझमें भी अधिक वजन नहीं है। तेरी अकड़ ठिकाने आएगी, मार पड़ेगी तो मैं तुझे दंड दूंगा, तुम्हारी पिटाई करूंगा। बहुत अपमान किया। भरत जी मान और अपमान दोनों को पी गए, क्योंकि मान भी मिथ्या है, अपमान भी मिथ्या है, मेरे नारायण ही सत्य हैं। राजा ने बहुत अपमान किया, भरत जी के मन पर जरा भी असर नहीं हुआ। भरत जी सोच रहे हैं राजा कपिल महामुनि के आश्रम में तत्व ज्ञान का उपदेश लेने के लिए जा रहा है और बोलता है कि मैं कच्छ प्रांत का राजा हूं। जो राजा बन करके जाता है, अरे कपिल देव तो उसकी तरफ दृष्टि भी नहीं डालेंगे, इसको बोलना भी नहीं आता है, इसको थोड़ा उपदेश करना चाहिए आज, अन्यथा भविष्य में लोग बातें करेंगे कि अरे भरत जी का सत्संग हुआ था, संग हुआ, फिर भी इसकी दुर्गति हुई। इस सत्संग की महिमा रखने के लिए इसको थोड़ा उपदेश करना चाहिए आज। भरत जी जीवन में एक ही बार बोले हैं। अब जो प्रसंग आने जा रहा है वो बड़े ध्यान से सुनने लायक है। भरत जी ने जीवन में एक ही बार बोले हैं, अब बोले हैं। क्या बोलते हैं? राजन, तुमने मुझसे कहा कि तू जीते जी मरा हुआ है। अरे मुझे तो ये संपूर्ण जगत ही मरा हुआ लग रहा है। जो आज है वह कल नहीं है, जो कल था वह आज नहीं है। ये जो पालकी है वह भी जीते जी मरी हुई है, और पालकी में जो पुतला बैठा हुआ है तुम, वह भी जीते जी मरा हुआ है। और ये सत्य तो केवल नारायण है। तुमने मुझसे कहा कि तू बहुत तगड़ा है। अरे मैं तो तगड़ा नहीं हूं, मैं दुर्बल भी नहीं हूं, मैं काला भी नहीं हूं, मैं गोरा भी नहीं हूं। अरे मैं तो स्त्री भी नहीं हूं, मैं पुरुष भी नहीं हूं। देहे न जातस्य ही मैं न संति। स्त्रीत्व और पुरुषत्व देह के भाव हैं, मैं तो परमात्मा का अंश हूं, मैं यह देह नहीं हूं। तूने मुझसे कहा कि तुझे वजन लगता है। अरे मेरे भगवान सत्य हैं, भगवान के बिना जो कुछ भी दिखता है वह माया की कल्पना है, जगत तो मिथ्या है। मेरे भगवान सत्य हैं, जगत सत्य नहीं है। जब जगत सत्य नहीं है तो वजन कैसे सत्य होगा? मैं मन भी नहीं हूं। मनुष्य को पाप करने से बचाने वाला मन का साक्षी शुद्ध चेतन आत्मा हूं मैं। मन न माने तो वजन भी लगता नहीं है। मां अपने बच्चे को उठाकर ले जाती है, चाहे कितना भी बड़ा हो, उसको कभी वजन लगता है? नहीं लगता है। मैंने अपने ब्रह्म दृष्टि स्थिर कर रखी है। पैर के नीचे किसी जीव की हिंसा न हो जाए, पाप न हो जाए, इसलिए छलांग मारता हूं। अब तुम्हें जो करना है वो कर लो, मुझे मारना है तो मारो, किंतु मेरी चाल सुधरने वाली नहीं है। निर्भय होकर उत्तर दिया। राजा रहुगण विचार में पड़ गया, सोचने लगा। ये क्या बोल रहा है? यह तो वेदांत के सिद्धांत बोल रहा है। यह कोई साधारण मानव नहीं हो सकता, मूर्ख नहीं है, यह तो कोई ज्ञानी पुरुष है। अरे इसकी तो ब्रह्म दृष्टि स्थिर है, जगत को ब्रह्म भाव से देखता है। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के हाथ से मैंने पालकी उठवाई। राम 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 राम, यह कौन है? राजा पालकी से अच्छी तरह से झांक कर देखने लगा तो भरत जी के कंधे पर जनेऊ थी, दिखाई दी। जनेऊ को देखकर राजा को लगा, अरे यह तो कोई ब्राह्मण है, और यह केवल जाति से ब्राह्मण नहीं है, इसकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर है। महान ज्ञानी है, मेरी भूल हो गई है,
पालकी से कूद पड़ा, चरणों में गिर गया। आप कौन है? आप कौन है? मुझे बताइए। मैंने सुना है भगवान दत्तात्रेय वन में ऐसे ही घूमते हैं, कहीं आप हुए तो नहीं है? मेरे जैसा कामी विलासी व्यक्ति संतों को कैसे पहचानेगा? योगेश्वराणाम गति मंद बुद्धि। मैं अंधा हूं, संत को तो संती पहचान सकती है। आप कौन है? आप मुझे उपदेश और करिए। भरत जी ने कहा, राजन मैं तुम्हें क्या उपदेश करूं? 2 मिनट पहले, कुछ क्षण पहले मैं तुम्हारा नौकर था और तू राजा था। अब मैं राजा जैसा हो गया हूं, तू नौकर जैसा हो गया है। कौन राजा, कौन नौकर, कौन रंग? ये सब माया का खेल है। अरे मेरा मन एक बार हिरण में फंसा हुआ था, इसलिए मैं हिरण हुआ। अब मैं सावधान रहता हूं। मैं मन के ऊपर विश्वास नहीं रखता, मन के ऊपर भक्ति का अंकुश रखता हूं। मन से ही बंधन है, मन से ही मुक्ति है। पानी के बिना कीचड़ नहीं होता, कीचड़ का कारण पानी है। कीचड़ धोने का कारण भी पानी है और कीचड़ का कारण भी पानी है। पानी से ही कीचड़ धोया जाता है, पानी से ही कीचड़ बनता है। इसलिए मन से ही बंधन है, मन से ही मोक्ष है। इसलिए अब मैं सावधान रहता हूं। भरत जी ने इस प्रकार रघुगण को उपदेश दिया। सुखदेव जी कहते हैं, जप से ही जीवन सुधरता है। जप जप कई प्रकार के होते हैं। सामान्यतः हमें विधि के चक्रों में न पड़कर सहज जप करना चाहिए। प्रतिक्षण भगवान को याद रखना भी एक जप है। याद रखो केवल, हे नाथ, हे मेरे नाथ, ऐसे बार बार मन में याद करते रहो। मैं आपको भूलूं नहीं, ये शक्ति, न भूलने की शक्ति भी उनसे मांगते रहो मन ही मन। यह भी एक जप है। जप से जीवन सुधरता है। जप करने से ही बिगड़ा हुआ मन शुद्ध होता है। आप बहुत दान दे दो तो उसे कुछ पुण्य तो मिलेगा, लेकिन बिगड़ा हुआ मन नहीं सुधरेगा। दान देने से पुण्य बढ़ता है, यज्ञ करने से, यात्रा करने से पुण्य बढ़ेगा। पुण्य बढ़ता है तब पुण्य का कभी कभी अभिमान भी बढ़ जाता है। यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, यात्रा करते हैं, अच्छा है, बुराई नहीं है, परंतु सबसे उत्तम यह है कि घर में शांति से बैठकर भगवान के नाम का जप किया जाए। यदि कोई नियम से 21,000 किसी भी जो भी आपको नाम अच्छा लगता है उसके जप करके देख ले, परिणाम सामने होगा। सूत जी सावधान कर रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को। दृष्टांत के बिना बुद्धि सिद्धांत में स्थिर नहीं होती। जैसे साइंस में जब हम कोई फॉर्मूला समझाते हैं तो उसको प्रयोग द्वारा सिद्ध करके बताते हैं। इसी प्रकार शास्त्रों के सिद्धांतों को भी सिद्ध करने के लिए दृष्टांत दिए जाते हैं। सूत जी इसी जप के सिद्धांत को, कि जप करने से कल्याण होता है, मन शुद्ध होता है, इसी के ऊपर एक सिद्धांत देते हैं अजामिल का। कान्यकुब्ज देश में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। वह नाम का ब्राह्मण था, अति पापी था, चोरी करता था। पत्नी को घर से निकाल दिया, वेश्या के साथ घर में रहता था। कौन है अजामिल? थोड़ा विचार करें। हम सब अजामिल जैसे ही हैं। अजा शब्द वेदों में आया है। अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णाम। अजा शब्द का अर्थ माया है वेदों में। माया में जो मिल गया है, माया में जो मिल गया है, फंसा हुआ है, वही अजामिल है। अजामिल ब्राह्मण है। यह जीव भी तो ब्रह्म का अंश है। जो ब्रह्म का अंश है वह ब्रह्म स्वरूप में मिल जाए, यही उचित है। ब्राह्मण होने पर, ब्रह्म का अंश होने पर भी वह माया में मिला हुआ है, इसलिए वह अजामिल है। एक बार भगवान की प्रेरणा से अजामिल वन में शिकार के लिए गया हुआ था। पीछे से कुछ संत उसके घर में आ गए। घर में कैसे पहुंचे? पहले गांव में आए,
12 संत थे। किसी को पूछा भाई भोजन चाहिए, कहाँ मिलेगा, भोजन करना है, तो किसी ने परिहास करने के लिए अजामिल के घर का पता दे दिया। कोई दुर्जन था, दुष्ट व्यक्ति हर स्थान पर होते हैं। सारे संत उसके अजामिल के घर पहुंचे। अजामिल के घर में वेश्या थी। वेश्या ने बाहर आई, देखा संत, अरे राम राम राम, आज तो मेरा जन्म सफल हो गया। संतों के दर्शन से ही वेश्या के मन में सुविचार उत्पन्न हो गए। प्रणाम किया, आने का उद्देश्य पूछा। संतों ने कहा माई भूख लगी है, भोजन करना है। वेश्या बड़ी प्रसन्न हुई कि आज मैं अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। फिर ध्यान आया मैं तो वेश्या हूं। कहा महाराज मैं अपवित्र हूं, भोजन नहीं बना सकती, आप स्वयं बना लीजिए और पाइए, मैं आपको पंखा कर देती हूं। सेवा कर रही है। संतों ने भोजन बनाया, खा लिया। बाद में संतों ने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि यह तो वेश्या है। कोई बात नहीं, इसका अनाज खाया है, अन्न खाया है, इसको कुछ देना चाहिए। इतने में अजामिल घर में आ जाता है। पूछता है कि भाई ये संतों का मेरे घर में क्या काम। वेश्या ने कहा कि संत आए हैं, भोजन किया है, आप भी प्रणाम कीजिए। अरे तुम कहती है तो कर लेता हूं। प्रणाम किया है, संतों को प्रणाम किया, संतों ने आशीर्वाद दिया, प्रभाव हुआ। संतों ने सोचा इसका खाया है, इसको कुछ देना चाहिए। तो पूछा भाई आपके घर में भोजन किया है, कुछ दक्षिणा दे दो। अजामिल ने कहा अरे साधुओं, तुम लोगों को पता नहीं है, मैं शिकारी हूं, मैं लोगों को मारता हूं, लोगों की हत्या कर देता हूं मैं और लूट लेता हूं। तुम लोगों को मैंने लूटा नहीं है, तुम लोगों की मैंने हत्या नहीं करी, यही तुम्हारी दक्षिणा है। तुम्हारे प्राण मैंने क्षमा कर दिए हैं, तुम यहाँ से जाओ, अब यही तुम्हारी दक्षिणा है। तुम यहाँ से जीवित जा रहे हो, यही तुम्हारी दक्षिणा है। संतों ने आग्रह किया कि नहीं नहीं कुछ तो दे दो। संत के सानिध्य का प्रभाव हुआ। संतों ने यह भी कहा कि हमें धन नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए। तब संतों के सानिध्य का प्रभाव हुआ, मन में थोड़ी सी सुमति जागृत हुई। पूछ लिया अच्छा तुम्हें धन नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए। हमें इतना चाहिए कि तुम्हारे घर में एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम तुम नारायण रख लेना, हमें दक्षिणा मिल जाएगी। अच्छा चलो ठीक है रख लेंगे, अब तुम जाओ यहाँ से। उनको वहाँ से भगा दिया। कुछ दिन बाद अजामिल के यहाँ पुत्र हुआ, उसने उसका नाम नारायण रख दिया। कुछ समय और व्यतीत हुआ, तब तक बार बार अपने पुत्र के नाम का उच्चारण करता, उसको साथ खेलता, नारायण नारायण, मेरा नारायण, मेरे बेटा नारायण, नारायण 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 की रट लगी रहती घर में। तुलसी बाबा कहते हैं भाव कुभाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दस हूँ। चाहे आप जानबूझ कर लो, चाहे अनजाने में लो, चाहे कुभाव से लो, नाम तो हमेशा मंगल ही करता है। रावण का उद्धार हुआ, कुंभकर्ण का हुआ, शिशुपाल दंतवक्त्र का हुआ, सबका हुआ, हिरण्यकश्यप हिरण्यवक्षनाश का भी हुआ। अजामिल का भी अंत समय आया। यमदूत उसको ले जाने के लिए आए हैं। बड़ा पापी है, वेश्या को घर में रखता है, ब्राह्मण होकर भी पापाचार करता है, इसको लेकर चलेंगे, नरक में डालेंगे। उसी समय विष्णु भगवान के पार्षद भी आ गए। अरे अरे क्या करते हो तुम, ये तो प्रतिदिन नारायण नारायण की रट लगाता था, देखो अभी भी देखो, तुमको देख करके भय लगा तो नारायण को पुकार रहा है, नारायण नारायण मुझे बचाओ, ये तो भगवान का नाम ले रहा है, तुमने सुना नहीं। यमदूत कहते हैं अरे नारायण इसके बेटे का नाम है, भगवान को नहीं बुला रहा है। पार्षदों ने कहा तो क्या हुआ, नाम तो नारायण भगवान का है ना। पहले बेटे का नाम नारायण था या पहले भगवान का था। भगवान का नाम बेटे का रखा गया है, बेटे का नाम भगवान का नहीं है, इसलिए तुम लोग जाओ यहाँ से। डांट करके यमदूतों को भगा दिया। इसकी उम्र अभी आयु जो है, इसकी आयु बाकी है, अभी इसको रहने दो आराम से।
अजामिल ने सारा वृतांत सुना। विष्णु भगवान के पार्षदों का सानिध्य प्राप्त हुआ, नारायण नाम का प्रभाव हुआ, सुमति जागृत हुई, कुमति दबी, मन शुद्ध हुआ। संकल्प लिया, आज से कोई पाप नहीं करूंगा। तपस्या करने लग गया, ब्राह्मण का जीवन जीने लग गया। धीरे धीरे अजामिल का जीवन सुधरता है। अंत समय में अजामिल के लिए वैकुंठ धाम से विशेष विमान आता है। अजामिल कहता है, मेरे जैसे अति पापी के लिए भी प्रभु के दरवाजे हमेशा खुले हैं, तो फिर अन्य लोगों के लिए क्यों नहीं? सबके लिए हैं, भगवान तो सभी के हैं। कभी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि मेरा कोई नहीं है। अति दुख में भी कभी कभी जीव ऐसा बोलता है, मेरा कोई नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, भगवान को बड़ा बुरा लगता है। भगवान तो सभी के हैं, आप प्रेम करो या ना करो, भगवान तो सभी के हैं। भगवान अवश्य प्रेम करते हैं। अज शब्द ईश्वर का वाचक भी है, अजा माया का वाचक है। गीता जी के 4th अध्याय में भी अज शब्द आता है। अजो अपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अज शब्द ईश्वर है, अजा शब्द का अर्थ माया। अजामिल का कल्याण हुआ। आगे वृत्रासुर की कथा आती है। वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु था। चित्रकेतु, संसार के चित्रों को मन से निकालना है तो लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। चित्रकेतु की कथा करने के बाद लक्ष्मी नारायण की पूजा करने की आज्ञा दी गई है। लक्ष्मी नारायण की पूजा का रहस्य यह है कि जगत के सभी स्त्री पुरुष तत्व से लक्ष्मी नारायण के ही स्वरूप हैं। मेरे भगवान ही अनेक रूपों में दर्शन देते हैं। जगत को भगवत भाव से देखो, सभी में भगवान का दर्शन करो। यही लक्ष्मी नारायण की पूजा का रहस्य है। यहां 6वां स्कंद समाप्त होता है। इसी स्कंद में अंत में दिति के वंश का वर्णन किया गया है। दिति के यहाँ 2 बालक हुए थे, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद हुआ, प्रहलाद का पुत्र विरोचन, विरोचन का पुत्र बलि हुआ और बलि का पुत्र बाणासुर। इंद्र को मारने वाला पुत्र हो, इस इच्छा से दिति ने 1 वर्ष का व्रत किया। त्रिकाल लक्ष्मी नारायण की पूजा करती है। व्रत में थोड़ी भूल हो गई, इंद्र को मारने वाला पुत्र नहीं हुआ, मरुदगणों का जन्म हुआ। मरुदगणों की उत्पत्ति की कथा बाद में हुई। पुंसवन व्रत की कथा भी सुनाई गई। यहाँ 6वां स्कंद समाप्त होता है। अब 7वें स्कंद का प्रारंभ होता है। मानव शरीर भगवान का मंदिर है। देखो, शरीर, इस शरीर रूपी मंदिर के हृदय में एक सिंहासन है जिसका नाम हृदय है। हृदय भगवान का सिंहासन है, परंतु हृदय के ऊपर काम चढ़ के बैठ जाता है। अरे, काम को धक्का मारकर बाहर निकालना है। काम मित्र नहीं है, काम शत्रु है। काम स्त्री को सुख नहीं देता है, काम पुरुष को सुख नहीं देता है। काम तो सभी को दुख देता है, काम शत्रु है। उसका तिरस्कार करके मन से उसको निकालना है और अपने हृदय रूपी सिंहासन में भगवान को बिठाना है। यही अब तक की कथा का सार है। आगे कल नृसिंह भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। अपने हृदय को शुद्ध करो।
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हम आपको कभी भी भूले नहीं, आप हमें प्यारे लगे, आप ही हमारे हैं, हम आपके ही, आपके ही, आपके ही। ऐसे हमेशा थोड़ी थोड़ी देर में मन ही मन में कहते रहो। फिर कल्याण रूपी लाभ को कोई टाल नहीं सकता, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। नारायण नारायण।